नाउ व्हाट हैपन, जब प्रोफेसर ने उसको मतलब उसने सेकंड टाइम भी चुप हो गई थी, तो अब क्या था, प्रोफेसर ने उसको थर्ड टाइम जो है पनिश किया था। ठीक है, व्हेन द प्रोफेसर स्कोल्डेड हर फॉर द थर्ड टाइम एंड पनिश हर, और उसको क्वैक क्वैक वाला वो पूरा टॉपिक जो दिया था, उसके बाद पूरा क्लास जो था बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा था। और फिर एज अ रिजल्ट उसने भी प्रिटेंड किया ऐसी टू बी अमेज टू। ठीक है, आफ्टर राइटिंग ट्वाइस ऑन सिमिलर टॉपिक शी रैन आउट ऑफ थॉट्स। ठीक है, दस उसकी फ्रेंड जो थी बहुत अच्छी थी पोइट्री में, एंड शी ऑफर्ड टू हेल्प हर राइटिंग इन राइम। सो पूरा असाइनमेंट का सिनेरियो जो था वो ये था, टू मेक एनी फील शेम्ड, बट शी हैड मेड श्योर दैट शी गेव एन इफेक्टिव रिप्लाई। ओके, so then I finished my poem and it was beautiful. I was about a mother duck and a father swan with three baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way. He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing always making jokes these days. Contrary, opposite, आपको पता है ना, opposite in nature or direction or meaning. So finally, उसने ये भी लिखा अपनी, finally she wrote her third assignment in the form of a poem. ठीक है, जो उसकी फ्रेंड ने उसकी हेल्प करी थी। ठीक है, which turned out to be great. ठीक है, उसने ये पूरा एक सटायर फॉर्म में उसमें जो है लिखा कि दैट अ फादर स्वैन बिट हिज थ्री बेबी डकलिंग्स टू डेथ बिकॉज ऑफ देयर नोजी नेचर। ठीक है, टू हर गुड लक द प्रोफेसर टुक इट लाइटली। ठीक है, उसने एक एग्जाम्पल दिया था फादर स्वैन का और डकलिंग्स का। ठीक है, और उसका गुड लक ये था कि प्रोफेसर ने उसको बहुत लाइटली लिया। क्लियर, प्रोफेसर ने कोई उस पर सडन रिएक्शन पास नहीं किया, उन्होंने इस जोक को एज अ जोक लिया। मीन्स उसने ये एग्जाम्पल दिया, एक जोक किया था तो उन्होंने बहुत लाइटली लिया, उन्होंने इस पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। लकीली मिस्टर कीजिंग ने इसको मतलब एक जोक टुक द जोक द राइट वे। सो मिस्टर कीजिंग हैड प्लेड अ जोक ऑन हर बट शी हैड इट ऑन हिम। ठीक है, उसने वो टॉयस उनके ऊपर किया। So he read the poem to the class, adding his own comments. Since then, she had been allowed to talk. She hadn't even been given extra homework. Mr. Keesing continued making jokes in the class. So as I told you earlier, कि उसने एक ये डकलिंग वाली और फादर स्वान वाले पूरे बोली थी, तो उसका गुड लक क्या था कि प्रोफेसर ने उसको बहुत लाइटली लिया था। प्रोफेसर ने उस पोएम को रिसाइट किया था क्लास में। ठीक है, उसने उस पोएम में वो लिखा था। ठीक है, उसने उसको प्रोफेसर ने ये पूरी पोएम जो है क्लास के सामने पढ़ी। ठीक है, वाइल गिविंग हिज ओन रिमार्क साइमल्टेनियसली, वो अपना रिमार्क भी उस पर ऐड करते जा रहे थे। सो ऑदर बहुत फॉर्चुनेट नाउ द ऑदर बीइंग फॉर्चुनेट इनफ टॉक्ड uninterruptedly after this incident without any further होमवर्क एज पनिशमेंट। ठीक है, उसने वो सारी जितनी भी थी क्वैक 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 वाला जो उन्होंने लिखा था, वो जिसने उसकी फ्रेंड की मदद से पूरी पोएम को नरेट किया, तो वो उन्होंने बहुत लाइटली लिया और उन्होंने उसको एंजॉय किया। और उसके बाद से उन्होंने उसको मतलब पनिश भी नहीं किया। वो अनइंटरप्टेडली क्लास में बोल रही थी आफ्टर दिस इंसिडेंट, और उसको कोई ज़्यादा होमवर्क भी नहीं मिलता था एज अ पनिशमेंट। ऑल्सो मिस्टर कीजिंग जो प्रोफेसर थे, उन्होंने जोक्स करना स्टार्ट कर दिए थे एवरी नाउ एंड देन इन फ्रंट ऑफ द क्लास। ओके, सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ एनी फ्रैंक. I hope you people understood. So let us just start. I'll just give you a short description about the chapter. That in this lesson, Annie talks about being lonely and having no one to talk. ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अकेली थी, बट डिस्पाइट दैट उसकी फैमिली भी थी। ठीक है, अराउंड 30 पीपल जिनको वो अपना फ्रेंड भी बता सकती थी। और उसने क्या डिसाइड किया, उसकी मतलब फैमिली थी, उसके पेरेंट्स थे, उसकी बहन थी 6 इयर्स की। ठीक है, उसकी आंट्स थे, सबके बावजूद भी उसका कोई अपना कोई ट्रू फ्रेंड नहीं था। तो फिर उसने क्या डिसीजन लिया ऑफ राइटिंग हर फीलिंग्स इन अ डायरी। तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो डायरी लिखेगी, और वो उसके लिए बहुत अनयूजुअल था क्योंकि उसने उससे पहले कभी डायरी नहीं लिखी होती है, बट शी इज़ रियली इन नीड ऑफ अ ट्रू फ्रेंड। तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो एक डायरी लिखेगी और वो उस डायरी को ही अपना फ्रेंड मानेगी। ठीक है, और उसने उस डायरी का नाम क्या रखा था, किटी।
और बाकी सारे लोगों की तरह उसने जो है एंड सॉरी अनलाइक अदर पीपल उसने क्या करा, शी इज़ नॉट गोइंग टू मेंशन जस्ट फैक्ट्स इन इट, ठीक है, अनलाइक अदर पीपल. तो शी स्टार्ट्स विद राइटिंग हर बैकग्राउंड टू make it easier to understand for anyone who read it.